वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ ब्रेकफास्ट की बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी शेयर करूंगी। आज की ये रेसिपी मेरी नन्ही मुन्नी स्टूडेंट्स के नाम है। उनकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं उन्हें ब्रेकफास्ट की कोई इजी सी अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं। तो स्टार्ट करते हैं। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है कि जब आप इसे घर में एक बार बना लेंगे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा भूल जाएंगे और हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, और सबसे बड़ी बात कि झटपट बनके रेडी हो जाता है। इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस एक ब्रेड ले ली है और यहाँ पर कुछ सैलड हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने खीरा, प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं कि इतनी ही बारीक हमने इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा मोटे स्लाइसेस नहीं कटिंग करने हैं। और यहाँ पर मैंने 4 अंडे भी ले लिए हैं। ये इतनी सी चीज़ों में हम बहुत ही मज़ेदार नाश्ता रेडी करेंगे। तो एक बाउल में हमने चारों अंडे एक एक करके तोड़ लेने हैं। अब इनको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि जर्दी और सफ़ेदी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करना है, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड करनी है और इनको खूब अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं। अब हम इनके ऊपर केचप और मायोनीज़ लगा देंगे। 2 पर हम मायोनीज़ लगाएंगे, 2 पे हम केचप लगाएंगे। अब इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे, इनके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। 2 किस्म के स्लाइसेस हमने इसलिए रेडी किए कि कुछ बच्चे जो है मायोनीज़ नहीं खाते और कुछ बच्चे केचप नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने 2 किस्म के स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ रेडी है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तवा लिया है। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है 3 से 4 अदद मैंने वो तेल ऐड कर दिया है, हल्का सा गरम कर लिया है। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर आपने बिल्कुल दाने दाने रखना है। और अब जो कटिंग की हुई सैलड थी वो इस तरह से तवे पे सजाना शुरू कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप जिस तरह की डेकोरेशन चाहती हैं आप वैसी कर लें। तो पूरे तवे पे हमने इसी तरह पूरा सैलड फैला देना है और सैलड फैलाने के तकरीबन 30 सेकंड बाद अब हम इस पर फेंटे हुए 4 अंडे डाल देंगे। चूल्हे का फ्लेम अभी भी हमने नॉर्मल ही रखना है, फुल फ्लेम पे हरगिज़ नहीं पकाना, वरना आपकी जितनी भी सारी रेसिपी है ये ख़राब हो जाएगी। अब बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट तक। और इसी दौरान थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस वक्त। और अब चारों स्लाइस जो हमने मायोनीज़ और केचप लगा के रखे थे वो इसके ऊपर रख देंगे। और अभी भी हमने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखना है और मैंने आपको टाइमिंग बता दी है कि 1 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पलटना। चिमटे की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जो हमारी स्लाइसेस है वो अंडे के साथ एडजस्ट हो जाएं। तो जनाब 1 मिनट गुजर चुका है, तो उससे पहले आप थोड़ी सी इसकी कटिंग कर लें ताकि चारों स्लाइसेस आपके आसानी के साथ इनकी साइड आप चेंज कर सकें। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे एक एक करके। वाह, सो नाइस। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी हो रही है और खुशबू तो इस कदर पूरे घर में फैली हुई है कि आप भी जब बनाएंगे तो आपकी पड़ोसन पूछने आएगी कि बहन क्या बना रही हो आज, की पूरी गली मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे बड़ी बात कि झटपट बनके रेडी हो जाती है, इतना इस पर टाइम नहीं लगता, ना ही इतनी मेहनत होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। आप इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। एक बार जब ये रेसिपी आप घर में बनाएंगे तो आपके बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाना भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो हमारा मज़ेदार टेस्टी यमी ब्रेकफास्ट बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ना ही इतनी मेहनत लगी है और इतना टेस्टी मज़ेदार सैंडविच बनके रेडी हो गया है।
तो जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम आज की ये रेसिपी है। तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनाई है। तो आप लोग जब घर में इस रेसिपी को आपकी मम्मा ट्राई करेंगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स को ये रेसिपी कैसी लगी। अब जो दूसरे सैंडविचेस हैं उनकी भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे, स्लाइसेस की शेप में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी हो गई है। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। बहुत ही मज़े का जो है सैंडविच ब्रेकफास्ट बनके रेडी हुआ है। आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे इनाम के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और चटपटी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।